अनमोल विचार दिए हैं। पहला, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। मतलब ये नहीं कि हम कोर्स की जो भी किताबी ज्ञान ही न दें, आगे हमारे जीवन में जो भी संघर्ष आएगी, कठिनाई आएंगे, उसका हम कैसे सामना करेंगे, उसके लिए भी हमें छात्रों को, बच्चों को तैयार करना है। दूसरा है, भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। तीसरा, अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन ऋषियों, वैज्ञानिकों हाथों से हुआ जो स्वयं विचार करने में सामर्थ्य रखते हैं, जो देश और काल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, उनके रहस्यों का पता लगाते हैं और इस तरह से प्राप्त ज्ञान का उपयोग विश्व श्रेय या लोक कल्याण के लिए करते हैं। चौथा, कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसके विचार की आज़ादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। पांचवा है, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। देखिए, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरे विश्व को एक विद्यालय की तरह उन्होंने माना है और विश्व में एक यूनिट। आज हम कई राज्यों में, कई देश में अलग अलग धर्म संप्रदाय में बटे हैं, लेकिन हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की महानता कि उन्होंने पूरे विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार दिया। छठवां है, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है, इसलिए ज्ञान से ही हमें शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए हमें अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। सातवां, शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। आप लोग सिर्फ 10वीं या 12वीं के लिए आप यहाँ पास होने के लिए नहीं आए हैं बच्चों। आप लोग इस विद्यालय से ऐसा जाएं कि आपके दैनिक जीवन में भी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अगर कोई कठिनाई आती है तो उसको जो है आप आसानी से प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध आप जो है अडिग होकर खड़े हो सकते हैं और उस विपरीत परिस्थितियों में भी उसका मुकाबला कर सकते हैं। ऐसी क्षमता आप में हो, ऐसी हमारी कामना है। आठवां है, पुस्तकें वह साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। किताबें पढ़िए, कई महापुरुष की जीवनियाँ पढ़िए, ये जो होती हैं ये कई संस्कृति को जोड़ने का कार्य करती हैं। नौवां है, किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है, लेकिन आज किताब की जगह आज हमारे सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, इसलिए अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। आज विद्यालय में भी पुस्तकालय है, कभी भी छुट्टी मिलती है आप लोग पुस्तकालय में आइए, अनेक ज्ञानवर्धक किताबें मिलेंगी, आपके घरों में भी होंगी, उसका अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा आप लोग को मिलेगी। 10वां है, दुनिया के सारे संगठन अप्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की ज्ञान अज्ञान से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो किसी भी रूढ़िवादी अज्ञानता इस बातों पे नहीं आएंगे और आप एक शक्तिशाली होकर अपने संगठन को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को हम उनकी विद्वता की वजह से पूरे विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय और पाश्चात्य दर्शन पर भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित करते थे, लोग उनके विचारों को सुनते थे। उन्होंने पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी। इसके लिए हम इस मंच से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों की ओर से एक सूचना है, सभी शिक्षक वृंद के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। कृपया हायर सेकेंडरी विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे।
धन्यवाद।